बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2.6 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। आपने नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं इन, यानी कि ये जो हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं, इनके अंदर जो नंबर दिए गए हैं वो कह रहे हैं बताएं कि इसके अंदर कितने डिजिट हैं। मसलन अगर 3 की पावर 30 लिखा हो तो ये कितने डिजिट्स के बराबर होता है। तो इस चीज को आपने ना फाइंड करना है। तो इसी तरह 100 की पावर 100, यानी कि 100 को अगर हम 100 टाइम्स लिखें तो वो कितने डिजिट्स बनेंगे। इसी तरह 2 की पावर 10, 2 को अगर हम 10 टाइम्स लिखें तो वो कितने डिजिट्स के बराबर आएगा उसका आंसर। तो इस तरह ना इन्हें बारी बारी सॉल्व करते हैं, फिर आपको इनकी समझ आ जाएगी कि इसके अंदर कौन सी चीज आपने फाइंड करनी है। तो इनके अंदर हमने नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्व लिखते हैं और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने इसके अंदर करना क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, कि हमने नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं कि अगर 30 की पावर 30, बल्कि 3 की पावर 30 लिखा हो तो वो किसके बराबर होगा, यानी कि उसमें कितने डिजिट्स होंगे। तो ये मेन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व करना है। तो इधर हम लिख देंगे कि टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ 3 की पावर 30, इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा, दोनों तरफ ना यानी कि लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ आप यूं लिख लें, वी टेक लॉग, के हम लॉग लेंगे। किसका लॉग लेंगे? ऑफ 3 की पावर 30, 3 की पावर 30 का हमने लॉग लेना है। तो फिर क्या होगा, इस तरीके से ये लिखा जाएगा लॉग, और आगे हम लिख लेंगे 3 की पावर 30। तो अब इसको हमने ना सॉल्व करना है। तो ये जो 30 है इसने उतर के ना शुरू में आ जाना है, यानी कि इस जगह पर आ जाएगा। तो 30 पहले लिखा जाएगा और बाकी ये जो लिखा हुआ है ना log 3, वो इसके आगे आ जाएगा। यानी कि ये log का रूल होता है, जो तीसरा रूल था कि अगर पावर हो तो पावर किधर आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। तो इस तरीके से ना इसको सॉल्व करना होता है। अब हम ना इसको यूं लिखेंगे, यानी कि 30 को 30 लिखा रहने देंगे, और log 3 जो होता है ना वो बराबर होता है 0.4771 के बराबर होता है। तो इधर मैं कैलकुलेटर लेता हूँ, आपको ना साथ साथ ये चेक भी करवा देते हैं कि इसका किस तरीके से ना आंसर आना होता है। तो इधर ये देखें, अगर हम लिखें ना थ्री, थ्री का हमने लेना लॉग, तो कितना आंसर आता है? 0.4771। अब इसे हम ना मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 के साथ। तो इसको अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है ना वो 14.313 आ रहा है। तो इधर हम लिख देते हैं जी 14.313, ये इसका ना आंसर आ गया। इसमें ये जो 14 है ना ये करेक्टरिस्टिक है, यानी कि जो पॉइंट से पहले नंबर लिखा होता है ना ये इसका करेक्टरिस्टिक होता है। तो बेशक आप पूरा लिख लें करेक्टरिस्टिक या CH लिख लें। तो एक बार तो मैं ना पूरा लिख देता हूँ, यानी कि करेक्टरिस्टिक के ना मुकम्मल जो स्पेलिंग है वो मैं लिख देता हूँ। तो करेक्टरिस्टिक इसका किसके बराबर होगा? जो ये पॉइंट से पहले नंबर लिखा होगा। तो पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है? 14। तो ये इसका ना करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। अब जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं उसका जो फार्मूला है वो ये होता है, इधर मैं लिख भी देता हूँ कि नंबर्स ऑफ डिजिट्स, यानी कि नंबर्स ऑफ डिजिट्स, इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे किसके अंदर जी? इन 3 की पावर 30, वो बराबर होगा करेक्टरिस्टिक के अंदर ना आपने 1 ऐड करना होगा, ये फार्मूला। तो करेक्टरिस्टिक में आपने ना 1 ऐड करना होगा हर क्वेश्चन के अंदर। तो अब करेक्टरिस्टिक किसके बराबर है? 14 के बराबर है। 14 के अंदर हमने 1 ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 15 बन जाएगा। तो ये हमारे पास ना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हम कहेंगे कि 3 की पावर 30 जो है इसके अंदर कितने डिजिट होते हैं? इसके अंदर जो डिजिट होते हैं वो होते हैं 15, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ना ये क्वेश्चंस जो हैं इन्होंने सॉल्व होना है। तो एक दफा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो क्वेश्चन दिया होगा आपने सिर्फ क्या करना, उसका लॉग लेना है, और उसके ऊपर अगर जो रूल इस्तेमाल होता है पावर वाला, पावर उतर के लॉग से पहले आ जाती है वो लिख लेनी है।
और उस नंबर का आपने log लेना है, और जो करेक्टरिस्टिक आएगा ना उसके अंदर आपने 1 ऐड कर देना है। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं, फिर मजीद आपको इन क्वेश्चंस की समझ आती जाएगी। मसलन अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसे मैं ना इस जगह पर लिख लेता हूँ और फिर इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास ना सेकंड क्वेश्चन आ गया। तो इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, एक दफा हम लिखेंगे सॉल्व, और उसके बाद ये जो चीज हमारे पास लिखी हुई है इसे ही हमने ना एक दफा दोबारा लिखना है, यानी कि 10 की पावर 100। अब इस जगह पर एक लाइन लिख देंगे, जिस तरह ये लिखा हुआ ना वी टेक लॉग ऑफ, तो सेम इसी तरह इधर हम लिख देंगे। हम लिखेंगे वी टेक, कि हम लेने लगे हैं वी टेक लॉग ऑफ, किसका लॉग लेना है, 10 की पावर 100 का लॉग लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी लॉग, और इधर हम लिख देंगे 10 की पावर 100। अब हमने क्या करना है, ये जो पावर है इस पावर को हमने ना स्टार्ट के अंदर ले आना है। मसलन ये जो 100 है ये शुरू में आ जाएगा, तो इसको यूं लिखेंगे 100, और फिर लिखेंगे log 100। अब ये जो बाद में लिखा हुआ ना 100, इसको हमने चेंज करना है। इसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे, ये शुरू वाला 100 तो इसी तरह लिखा रहने देंगे, और ये जो 100 है इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 2। यानी कि जो 100 होता है इसको अगर हम 10 के हिसाब से 2 के टेबल पर भी हो सकता है, लेकिन इसको हम 10 के टेबल पर करेंगे डिवाइड। तो उसकी वजह मैं भी आपको बताता हूँ, क्योंकि log 10 ना 1 के बराबर होता है, वो फिर हम पुट कर सकेंगे। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि जो 100 है वो बराबर होता है 10 × 10, और 10 × 10 का मतलब ये है कि 10 को एक बार लिखें और इसकी पावर 2 लिख लें। तो 100 की जगह पर हमने लिख लिया 10 की पावर 2। अच्छा, अब ये जो शुरू में 100 है ना ये शुरू में ही रहेगा। अब ये वाला जो 2 है जो पावर में है, इसने उतर के ना लाख से पहले आ जाना है। तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे ×2 करके लिख लेंगे, ये शुरू में आ जाएगा। बाकी उसी तरह लिखेंगे log 10। तो अब ये जो शुरू वाला 2 है और 100 है, इन दोनों ने मल्टीप्लाई होकर इस जगह पर बन जाना 200। और जो log 10 है ना ये 1 के इक्वल होता है। अगर इसका हम log लेकर देख भी लेना तो ये हमारे पास यही आंसर आएगा। तो इस जगह पर हम साइड पे बता देते हैं कि जो log 10 है वो किसके इक्वल होता है जी, 1 के इक्वल होता है। ये हमने ना वैल्यू पुट किया है, इधर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मसलन ये हमने इसको क्लियर किया, ये 10 है, 10 का अगर हम log लें तो किसके इक्वल आता है जी, 1 के इक्वल आता है। तो इस वजह से log 10 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं जी, 1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब जब 100 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 200 को 1 से मल्टीप्लाई करना, तो 200 ही आएगा। अब इसके अंदर करेक्टरिस्टिक क्या है, अब ये नहीं आपने करना जी पॉइंट लास्ट पे है तो आगे ले जाएं। तो आपने इसको इधर ही रहने देना है, यानी कि ये जो 200 है, 200 का मतलब ये है कि पॉइंट इस जगह पर है। तो पॉइंट से के बेशक आगे जीरो लिखा भी हो, तो ये जो पॉइंट से पहले जो नंबर होते हैं ना वो करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 200 है। तो इधर हम लिखेंगे कि जो करेक्टरिस्टिक है, तो करेक्टरिस्टिक किसके बराबर है जी, 200 के बराबर है। अब हमने ना लिखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, वो इस जगह पर हम लिख देते हैं जी नंबर्स ऑफ डिजिट। जो नंबर ऑफ डिजिट है किसके अंदर जी, 10 की पावर 100 उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, उसका फार्मूला ये है करेक्टरिस्टिक में 1 को ऐड करना है। तो अब इधर करेक्टरिस्टिक कितना है, इधर 200 है, 200 में जब 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 201 आ जाएगा। तो इसके अंदर 201 जो है डिजिट्स होंगे। अगर हम 10 की पावर 100 लेते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। इस तरह ये जो क्वेश्चन था इसने सॉल्व होना था। एक दफा इसको बेशक दोबारा देख लें। तो सबसे पहले लिखेंगे वो टेक लॉग ऑफ, जिसका जो क्वेश्चन है उसका हम लॉग लेंगे, फिर ये पावर उतर के शुरू में आ जाएगी। फिर 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2, फिर ये जो पावर 2 है ये लॉग से पहले आ जाएगी, फिर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, और फिर 10 की log 10 वो 1 के बराबर है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके अंदर पॉइंट नहीं लगा हुआ है, पॉइंट हम खुद लगा लेंगे। तो पॉइंट से पहले वाले जो नंबर है ना वो करेक्टरिस्टिक होते हैं, करेक्टरिस्टिक के अंदर हमने ना 1 ऐड कर देना है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होना है। तो इसके अंदर अभी कोई मैसेज मेरे ख्याल से आया। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने दोबारा एक दफा रिपीट कर दिया, इसके साथ के ही हैं क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन मजीद करते हैं ना, फिर देख लेते हैं। अगर नहीं समझ आएगी तो इसकी आप ना बेशक रिकॉर्डिंग देख लेना।
तो उम्मीद है ये आ जाएगी समझ। अभी इसके साथ के ना काफ़ी अभी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मजीद है। तो एक दफ़ा इसको मैंने रिपीट भी कर दिया था, तो अगर फिर भी ना समझ आए तो फिर दोबारा इसको कर लेंगे। तो एक दफ़ा इसको करते हैं। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या लिखना है जी, सॉल्व। फिर हम लिखेंगे जी ये हमारे पास क्वेश्चन है 2 की पावर 10। अब 2 की पावर 10 क्वेश्चन है, तो अब हमने क्या करना है, वी टेक लाग, हमने लाग लेना है। किसका लाग लेना है, ऑफ 2 की पावर 10। तो ये आपने बात याद रखनी है, पहले स्टेप में आपने ये लिख लेना है। उसके बाद अब इसका हम लॉग लेते हैं, हम इसे यूं लिखते हैं लॉग 2 की पावर 10। अब ये जो 10 है ना, इसने शुरू में आ जाना है, यानी कि ये जो 10 है इसको हम किधर लिखेंगे, स्टार्ट में लिख लेंगे। ये बन जाएगा 10 और आगे आ जाएगा log 2। अब ये जो log 2 है ना, इसकी हमने वैल्यू इसके अंदर ना पुट करनी है। तो log 2 जो है वो बराबर होता है 0.3010 के। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये 2 है, 2 का अगर हम log लें तो 0.3010 के इक्वल होता है। तो इधर हम यूं ब्रैकेट में लिख लेंगे 0.3010। अब इसको हमने ना 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एक डिजिट ये आगे चला जाएगा। ये 3.10 इसका आंसर आ जाएगा। बेशक इसे आप मल्टीप्लाई करके देख लें। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 10 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो 3.10 आ जाता है। अब इसके अंदर ये जो पॉइंट से पहले नंबर लिखा होता है ना, ये क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होता है। तो अब हम कहेंगे इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो किसके बराबर है जी, 3 के बराबर है। अब उसके बाद आपने लिख लेना जी नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं किसके अंदर, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, 2 की पावर 10। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 10, बेशक इसके अंदर इन भी लिख लें, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 2 की पावर 10, ये किसके इक्वल होगा जी, करेक्टरिस्टिक +1 के। तो इस क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक कितना है जी, 3, और 3 में जब हमने 1 ऐड करना है तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। तो ये इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो ये इसका आंसर है। अच्छा, अगर हम इसको 2 की पावर 10 को सॉल्व करके देखते हैं, हमारे पास क्या 4 डिजिट बनते हैं या नहीं, तो वो इधर करके देख लेते हैं। अगर इसमें पावर वाला बटन हुआ तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये 2 और 2 की पावर, इधर देखते हैं जी, पावर वाला अगर बटन है तो ये पावर 2 है, लेकिन इसको ना 2 की पावर 10 लिखना है इसके अंदर। ये वाला शायद बटन, इसको चेक करते हैं, क्योंकि दूसरे कैलकुलेटर के अंदर ना पावर वाला बटन होता है। तो ये 10 की पावर 2 आ रहा है। बाकी इसको आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, या इसको 2 को ना 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 2, फिर इसको मल्टीप्लाई 2 करते जाएंगे ना, तो 10 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर स्टैंडर्ड वाले में चेक कर लेते हैं, अगर उसमें इसकी पावर वाला अगर कोई बटन दिया हो तो इसको जरा चेक करते हैं। 2 की पावर इसमें आ जाएगा, ये पावर वाला बटन है 2 की पावर 10। एक मिनट, ये एक बार क्लियर करना पड़ेगा। अब लिखते हैं 2 की पावर 10। तो ये किसके बराबर है, ये देखें 1024 के बराबर है, 1024 के बराबर है। तो ये चीज यानी कि साबित हो रही है कि 2 की पावर 10 जो है वो किसके बराबर होता है, 1024 के बराबर होता है। इसके अंदर अगर आप देखें ना डिजिट कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ डिजिट इसके अंदर कितने हैं जी, 4 है। तो इसका मतलब ये हमने इसका आंसर ठीक निकाला है। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है जी 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 5 की पावर 37। तो अब इस चीज को हमने सॉल्व करना है, तो ये इस जगह पर लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इधर लिख लेते हैं सॉल्व, और एक दफा ये क्वेश्चन हमने दोबारा लिखा 5 की पावर 37। फिर हम लिखेंगे वी टेक लॉग। अब हमने लॉग लेना है, वी टेक लॉग ऑफ 5 की पावर 37। तो इसको अब हम इस तरीके से लिखेंगे log 5 की पावर 37। अब log का जो रूल है, जो थर्ड रूल होता है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, उसको लिखेंगे। 37 स्टार्टिंग में आ जाएगा और बाकी आ जाएगा log 5। अब log 5 की भी ना हमने वैल्यू जो है ना पिछली एक्सरसाइज में काफी दफा इस्तेमाल भी की थी। तो log 5 बराबर होता है 0.6990 के इक्वल होता है। तो उसकी वैल्यू इस जगह पर हम ना अभी मालूम कर लेते हैं। मसलन
ये log 5 है, ये हमने ना क्या करना है, 5 का क्या करना है, log लेना है। तो ये 0.6, ये 98 है, तो 98 ये राउंड ऑफ करेंगे तो 98 जो है वो 90 में चेंज हो जाएगा, 0.6990। अब इसे हमने ना 37 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको एक दफा क्लियर कर लेते हैं। 37 मल्टीप्लाई 0.6990, तो इसका आंसर कितना आ गया, 25.863। तो इसका आंसर आ जाएगा जी 25.863। अब इसके अंदर करेक्टरिस्टिक कौन सा है, जो पॉइंट से पहले है, तो इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास किस चीज के बराबर है जी, 25 के बराबर है, ये करेक्टरिस्टिक है। तो करेक्टरिस्टिक आ गया 25। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इन किसके अंदर जी, 5 की पावर 37, 5 की पावर 37 में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो बराबर है करेक्टरिस्टिक +1। तो इस क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक कितना था, 25, 25 में हमने 1 ऐड करना है, तो ये कितना बन जाएगा जी, 26। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो कितने आएंगे जी, 26 आएंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व किया था। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और इस जगह पर लिख के इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको भी हमने सेम उसी तरह ही सॉल्व करना है कि एक दफ़ा हम लिखेंगे सॉल्व, और उसके बाद ये क्वेश्चन लिखा दोबारा 529 और इसकी पावर 30। फिर हम लिखेंगे वी टेक लॉग, के हम लॉग लेने लगे हैं, वी टेक लॉग ऑफ 529 और इसकी पावर 30। तो इसका हमने क्या करना, लॉग लेना। तो इधर हम लिखेंगे लॉग और 529 और इसकी पावर 30। फिर जो लॉग का थर्ड रूल है कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आती है, उसको अप्लाई करेंगे। 30 जो है वो पहले आ जाएगा, और बाकी जो लॉग 529 है इसको हम इधर लिख लेंगे। अच्छा, इसको अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर से, और अगर हम इसको चाहें तो इसका प्रॉपर जो है वो तरीका होता है कि इसको 30 लिखें और फिर इसको लॉग लिखें, फिर इसका जो पॉइंट है अगर ना लगा हो तो हमें पता है किधर होता है, लास्ट में होता है। तो इसका फिर पॉइंट किधर लेके आएंगे, शुरू में लेके आएंगे पहले डिजिट के बाद। तो इसको यूं लिखेंगे लॉग 5.29 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, क्योंकि इसको हमने 2 डिजिट आगे मूव करवाया, इस वजह से 10 की पावर 2 आएगा। तो इसके अंदर हमें पता है कि ये जो पावर होती है ना, ये क्या होती है, करेक्टरिस्टिक होती है। तो इसके शुरू में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर हम लिखेंगे 2 पॉइंट। और अब हमने ना 529, 52 को किस में देखना है, 9 में देखना है। तो इधर हम लिख लेते हैं जी 52 को हम किस में देखेंगे, 9 में देखेंगे, और जो आंसर आएगा वो इस जगह पर लिख देंगे। तो अब इधर से हम वो टेबल ये देखते हैं, इसके लास्ट के अंदर ना लॉग वाले टेबल हमारे पास थे, वो यहाँ से देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 53। तो 53 को हमने 9 में देखना था, 53 ये लाइन यूं आगे को आएंगे तो ये 9 आ गया। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, 53 को ही देखना है ना, बल्कि 52 को देखना है, 52 को 9 में देखना है। तो ये 52 है, 52 को 9 में देखेंगे तो 72 और 35। तो आंसर कितना आया जी, 72 और 35, ये इसके आगे लिख लेंगे 7235। तो ये हमारे पास ना इसके जो लॉग है उसका आंसर आया। अब जिस टाइम इसका ये हमने आंसर निकाल लेना है ना, फिर इस जगह पर हमने लॉग लिखना नहीं है। यानी कि इधर अगर एक स्टेप हम ज्यादा कर लेना तो ज्यादा बेहतर है। मसलन इसको मैं जरा नीचे करके लिख लेता हूँ, और उसके बाद इस जगह पर ना एक स्टेप हमें ज्यादा करना पड़ेगा। मसलन इसको अभी 30 लिखा, इसको लिखा लॉग, और इसको हम लिख लेते हैं जी इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। मसलन ये वाली जो करेक्टरिस्टिक थी ना, इसको हमने शुरू में लिख लिया, और बेशक इसको शुरू में ना भी लिखे ना तो इधर से ये वाला हमें स्टेप खत्म करना पड़ेगा। मसलन इसको भी फिलहाल रहने देते हैं, यहाँ से ना सिर्फ हम लाग खत्म कर देते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये जो लाग है ना, इसको इधर से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमने लाग ले लिया। जब लाग ले लिया जाए ना तो फिर इस जगह पर लाग नहीं लिखते हैं। ये जो लाग है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है,
इसको हमने ना 30 से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब इसका वैसे भी लॉग लेकर देखते हैं। मसलन ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के ऊपर अगर हम 529 का क्या करें, लॉग लें, तो हमारे पास आंसर कितना आता है, 2.7234। ये 4 है ना, इसके आगे 5 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये 4 क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास ना आंसर ठीक आया है, हमने टेबल से इसको किया। अब 30 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2.7235। तो इसको हमने ना मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 81 पॉइंट और 705। अच्छा, इस जगह पर अगर आप चाहें ना तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मसलन ये वाला स्टेप किया, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप जो है ना ये किया जा सकता है। और अगर इसको आपने टेबल से करना हो तो फिर ये वाले आपको ना 2 स्टेप करने पड़ेंगे, वरना आप ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये जो 81 है ना, ये क्या बन गया जी, करेक्टरिस्टिक बन गया। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह जरा करके दिखा दिया ताकि आपको ये भी मेथड ना पता होना चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक किसके बराबर है जी, 81 के बराबर है, तो ये करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ गई। अब हम नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, के जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, नंबर आगे ये डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब नंबर, नंबर ऑफ डिजिट्स, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं किसके अंदर, इन हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 529 और इसकी पावर कितनी थी, 30। इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो होंगे जी करेक्टरिस्टिक में +1 करना है। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक किसके बराबर है जी, 81 के बराबर है। 81 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 82। अब इसके साथ इसको ऊपर बेशक बॉक्स बना दें और साथ लिख दें आंसर। तो ये इसका ना आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था इसने सॉल्व होना था। तो ये इसका ना आंसर आ गया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखते हैं जी क्या लिखा हुआ है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है जी 23 की पावर 15। तो अब इसे हम ना सॉल्व करके इस जगह पर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो ये इस जगह पर इसको लिख लेते हैं एक दफा सॉल्व, और फिर लिखते हैं जी 23 की पावर 15। फिर लिख लें वी टेक लॉग, कि हम लॉग लेने लगे हैं। वी टेक लॉग ऑफ, किसका लॉग लेना है जी, 23 की पावर 15 का लॉग लेना है। अब इधर हम लिखेंगे लॉग और फिर इधर लिखेंगे 23 और इसकी पावर 15। अब जो लॉग का तीसरा रूल होता है कि पावर उतर के शुरू में आती है, पावर को हम स्टार्ट में लिख लेंगे और फिर इधर लिखेंगे जी लॉग 23। अब हमने 23 को ना डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। मसलन इसको यूं लिख लेते हैं जी, ये 15 लिख लिया, और वैसे इसकी जो करेक्टरिस्टिक है ना वो 1 आ जाएगी। वो हमें पता है इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी आनी है, 1 आनी है, क्योंकि पॉइंट इधर है, एक डिजिट आगे होना है। लेकिन इसको हम ना डायरेक्ट कर लेते हैं। ये देखें 23 लिखा, इसका हमने लिया लॉग, तो 1.3617, 1.36 और 17 इसका आंसर आ गया। एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं जी, यही आंसर है, यहाँ कोई गलती तो नहीं है, 3617 ठीक है आंसर। अच्छा, अब हमने ना मल्टीप्लाई करना है 15 को, मल्टीप्लाई करना है 1.3617 से। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 20.4255। तो इसका आंसर आ गया जी 20.4255। तो ये इसका ना आंसर आया, ये जो हमने इधर लिख लिया। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर करेक्टरिस्टिक किसके बराबर है, ये जो नंबर शुरू में लिखा हुआ है ना ये क्या है जी, करेक्टरिस्टिक है। तो इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास किस चीज के इक्वल आ गया जी, 20 के इक्वल आ गया। तो इधर ये एक पॉइंट भी ना लगाना है, ये पॉइंट थोड़ा सा इधर नजर नहीं आ रहा था, तो इधर हम लिख लेते हैं जी करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक बराबर है जी 20 के। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं किसके अंदर, इन 23 की पावर 15, वो बराबर है करेक्टरिस्टिक +1 के। तो करेक्टरिस्टिक कितना आया जी, 20 में हमने क्या करना है जी, 1 को ऐड करना है, तो ये कितने बन जाएंगे जी, 21 बन जाएगा। तो ये हमारे पास ना आंसर आ गया है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चंस थे इन्हें सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना ये हमने कंप्लीट
सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे देखते हैं। तो उम्मीद है इनकी आपको समझ आ गई होगी। तो ये बिल्कुल आसान थे और एक तरह के मेथड से इन्होंने सॉल्व होना था। तो अब हम इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके ये मैं जो है ना 3 क्वेश्चन जो है ना इनको लिख लेता हूँ और फिर बारी बारी इन्हें सॉल्व करके देखते हैं कि इनका क्या करना है। तो ये हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं वैल्यूएट, इनकी वैल्यू निकालें। मसलन अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है। तो ये अगर कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई किया जाए ना तो आंसर आ जाएगा। तो ये देखें 23.57, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 5.967 से तो हमारे पास आंसर कितना आया, 140,64,219, यानी कि 64219। तो अगर इसको हम लाख के तरीके से भी करेंगे ना तो इसका आंसर यही आएगा 140.6, इस तरह करके आएगा। अब इसको ना लाख के तरीके से हल करके देखते हैं, फिर देखते हैं हमारा ये आंसर आता है या नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि आपने ना लॉग का जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है वो अप्लाई करनी है और फिर इनकी आपने ना वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, 23.57 मल्टीप्लाई 5.967, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो जब क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले आप लिखें लेट, और ये जो चीज है ना इसको एक्स के बराबर रख लें कि एक्स बराबर है 23.57 मल्टीप्लाई 5.967 के। उसके बाद आप लिखे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कि हमने लॉग लेना है दोनों साइडों पर। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जो दोनों साइड्स हैं उनके ऊपर लॉग ले लेते हैं। मसलन इसके शुरू में भी लॉग लिखते हैं और इक्वल के शुरू में भी क्या करते हैं जी, लॉग लिख लेते हैं और बाकी ये जो वैल्यूज हैं इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। और ये जो एक्स है, एक्स ने अपनी जगह पर ही रहना है 23.57 और मल्टीप्लाई 5.967, उसी तरह ही लिख दिया जिस तरह पहले लिखा हुआ था, सिर्फ लॉग लॉग लिखा। अब हमने ना लॉग का जो रूल है वो अप्लाई करना है। तो ये तो बन जाएगा लॉग एक्स, और इधर है ये जो मल्टीप्लाई है इसने किस में चेंज होना है, प्लस में, यानी कि मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। और लॉग दोनों टर्म्स के साथ आएगा, लॉग 23.57 प्लस के बाद दोबारा लॉग लिखना है। ये बच्चे लॉग लिखना भूल जाते हैं, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं। तो ये प्लस के बाद ना आपने लॉग लाजमी लिखना है। अच्छा, अब ये आ जाएगा हमारे पास जी लॉग एक्स, और यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपने जो मेथड है इसका प्रॉपर मेथड उसको अगर अप्लाई करना है तो इसको फिर यूं करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा जी 2.357 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, क्योंकि एक डिजिट आगे मूव हुआ है। इसी तरह इसको हम लिखेंगे लॉग 5.967 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, क्योंकि ये पहले ही डिजिट के बाद है और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। इसको तो हमने पॉइंट को मूव किया ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो यानी कि 0 आएगा 10 की पावर। अब इसे हम लिखेंगे जी log x, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी होगी, वो होगी जी 1। ये जो 10 की पावर है ना ये करेक्टरिस्टिक होती है। अच्छा, ये अगर मैं एक्स सही तरह करके लिख दूं ताकि एक्स लगे ये। अब हमने क्या करना है, ये जो लिखा है ना 2357, पॉइंट को आप भूल जाएं। तो 23 को किस में देखना है, 5 में, फिर किस में देखना है, 7 में। तो 23 को हम देखते हैं जी 5 में, उसके बाद इसको हम देखेंगे 7 में, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इसको अब जरा इधर टेबल से देखते हैं जी, 23 किस जगह पर लिखा हुआ है। तो 23 ऊपर होगा थोड़ा सा, तो इधर आ जाता है जी 23, ये आ गया जी 23। तो अब हमने 23 को किस में देखना था, 23 को देखना था 5 में। 0 1 2, यहाँ से 0 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 है जगह, ये पहली नंबर 0 होता है, फिर ये 1 2 3 4 और ये 5, 37 और 11, यानी कि 3711, इसका आंसर आ गया। अब इसके अंदर हमने ऐड करना है, अब इसको हमने देखना है 7 में। तो 7 यहाँ से आपने शुरू करना है, ये होता है 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये आ गया 13।
तो इसके अंदर हमने ना 13 ऐड कर देने। तो अगर 13 ऐड करें, 1 और 3 4, 1 और 1 2, और ये 7 और ये 3, तो इसका आंसर कितना आ गया? 37 और 24, यानी कि 0.3742। अच्छा, अब इसकी करैक्टरिस्टिक कितनी है जी? इसकी करैक्टरिस्टिक है 0। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये लिखा हुआ है ना 5967, तो हमने ना 59 को 6 में देखना है, फिर किस में देखना है? 7 में। तो इधर हम लिख लेते हैं 59। 59 को हम पहले देखेंगे 6 में, और उसके बाद इसको हम देखेंगे 7 में। तो ये अब इसको चेक करते हैं इसका क्या आंसर आता है। तो यहाँ से ये टेबल निकाल लेते हैं जी। ये टेबल आ गया 59। 59 ये नीचे लिखा होगा इस जगह पर, 1 मिनट। ये आ गया जी 59। तो ये 59 है। 59 को किस में देखना था? 59 को देखना था 6 में। 0 1 2 3 4 5, और ये 6 है। 7752, तो इसको इधर लिख दे लेते हैं जी। 7752 आंसर आ गया। फिर इसको देखना है जी 7 में। उसके बाद इसको हमने देखना है 7 में। ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6, और ये 7। तो अगर इसको 7 में देखें तो हमारे पास कितना आता है? 5 आता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो 0.7757, ये इसका आंसर आ गया। अब इन दोनों नंबर्स को ना हमने ऐड करना है। तो इन दोनों नंबर्स को अगर हमने ऐड करना हो तो इधर चले मैं ऐड कर देता हूँ। 1.3724 और 0.7757। तो 7 और 4 11, 1 लगा, 1 कैरी। तो ये 5 और 2 7, और एक 8। 7 और 7 14, 4 लगा, 1 कैरी। तो ये 7 और 3 10, और एक 11, और यहाँ पर 1 आ गया, 1 और 1 2। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास log x किसके बराबर है? 2.1481। अच्छा, इसके बाद हमने ना एंटी लॉग लेना है, यानी कि ये जो लॉग होता है ना दूसरी साइड पर आके हो जाता है एंटी लॉग। एंटी लॉग, और किसका हमने एंटी लॉग लेना है? 2.1481 का। अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ से ये 2 को छोड़ देते हैं, यानी कि ये जो 2 होता है ना, इसको आपने सॉल्व नहीं करना है। ये सिर्फ जो पॉइंट है ना उसको राइट साइड पर मूव करवाने के लिए होगा। अब हमने क्या करना है? .14 को किस में देखना है? 8 में, और फिर 1 में। यानी कि .14 को 8 में देखेंगे, फिर 1 में देखेंगे। ये अब एंटी लॉग वाला हमने टेबल देखना, और इस 2 को फिलहाल आपने छोड़ देना। तो इधर हम लिखते हैं जी .14 को हम पहले देखते हैं जी 8 में, और उसके बाद इसको हमने 1 के अंदर ना चेक करना है। तो अब जो एंटी लॉग वाला टेबल है ना, इसके अंदर पॉइंट होता है शुरू में। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, इसके शुरू के अंदर ना ये पॉइंट लिखे होते हैं, ये .14 .15 इस तरीके से। तो किस नंबर को हमने देखना था जी? .14 को देखना था। ये देखें, ये .14 आ गया। .14 को किस में देखना है जी? 8 में देखना है। तो ये 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितना आ गया? 1406। तो इसका आंसर कितना आया जी? 1406। अब इसको किस में देखना है? 1 में देखना है। तो इसी को अगर हम आगे चलाएं तो ये वाली जगह जो है ना, ये 1 होती है। 1 2, ये 1 से लेकर ना 9 तक होती है। इसके अंदर हमने 0 ऐड करना है। तो अगर इसके अंदर हम 0 ऐड करें तो यही आ जाएगा 1406। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया जी? 1406। अब इसका जो पॉइंट है ना, पॉइंट की ये वाली जगह, पॉइंट की कौन सी जगह? ये वाली। लेकिन इसको हमने 2 डिजिट आगे मूव करना है, यानी कि पॉइंट को किधर मूव करना है? 2 डिजिट आगे, क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी थी? 2 थी। तो 2 करेक्टरिस्टिक की वजह से ये पॉइंट क्या होगा? 2 डिजिट आगे मूव होगा। जगह तो वैसे ये होती है ना, तो पहले डिजिट के बाद होती है, लेकिन हमने इसको इधर से मूव करवाना होता है। एंटी लॉग जब लेते हैं, ये जो डिजिट होता है ये हमें बताता है कि आपने इसको पहले डिजिट के बाद से किस तरफ लेकर जाना है। तो राइट साइड की तरफ लेके जाना है। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया जी? 140.6। तो हमने वो शुरू में भी इसको जब सॉल्व किया था ना, तो हमारे पास आंसर कितना था? 140 पॉइंट समथिंग था। तो इसको अगर हम वैसे भी सॉल्व करके देखें, अभी ये मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ कैलकुलेटर पे। ये देखिए, सॉल्व किया हुआ 140.6।
तो इधर आंसर भी सेम वही आया जो इस जगह पर आंसर था। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो अब इसके बाद एक और क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो उम्मीद है एक और क्वेश्चन ना सॉल्व हो जाएगा। अभी हमारे पास तकरीबन 4 मिनट हैं। तो ये क्वेश्चन एक दफ़ा इस जगह पर हम दोबारा लिख लेंगे। ये क्वेश्चन हमने लिख लिया जी एक दफ़ा दोबारा। अब इसके ऊपर हमने ना ये फार्मूला अप्लाई करना है, तो इसको मैं ज़रा जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी सॉल्व, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है हम लिखेंगे लेट, और ये जो चीज है हमारे पास ये x के बराबर है। लेट x बराबर है 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392। अब लिखेंगे जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड के दोनों साइड पर लॉग ले लेना। तो ये वाली बात लिखने के बाद हम क्या करेंगे, लॉग लिख लेंगे, इधर भी लॉग लिख लेंगे और इस साइड पर भी लॉग लिख लेंगे, और बाकी जो चीज लिखी हुई है उसको उसी तरह लिखा रहने देंगे। 65.89 डिवाइडेड बाय 7.392, तो इसको हमने उसी तरह ही लिखा रहने दिया। अच्छा, अब हम ना लॉग के रूल अप्लाई करेंगे। तो अगर इसके ऊपर मैं लॉग का रूल अप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा, मसलन ये जो डिवाइड है ना इसने माइनस में चेंज हो जाना है, ये ऊपर वाली चीज इसी तरह आ जाएगी, फिर ये माइनस में चेंज हो जाएगा और 7.392 आ जाएगा। अच्छा, अब ना तो इसको मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि टाइम कम है, इस वजह से इसको मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। और वैसे कैलकुलेटर की ना इजाजत होती है, आप भी कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं बोर्ड के इम्तिहान में। 65.89, तो इसका हमने लिया लॉग, तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 1.81 ये हमारे पास आंसर आ गया। इधर बेशक आप दोबारा चेक कर लें। उसके बाद हमने ना लॉग किसका लेना है, 7.392, इसका हमने लॉग लेना है। तो ये कितना आ जाएगा जी, 86.88 ये हो जाएगा, 86.88। तो इसको एक दफा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से गलती है, 0 पॉइंट ये है, यानी कि इसके शुरू में ना 0 पॉइंट आना है, तो ये मैंने ना पॉइंट गलत जगह पर लगाया है। यहाँ आएगा 0 पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट है ना इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इस जगह पर हम लिखेंगे 88। तो अब इन दोनों को ना हम माइनस कर लेते हैं, इधर हम लिखते हैं log x, और इसको इसमें से ना माइनस करना है। तो ये कैलकुलेटर एक बार ऑन कर लिया, 1.8188 माइनस 0.8688, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 0.95। तो ये हमारे पास ना आंसर है 0.95। अच्छा, अब इसका ना हम ले लेते हैं जी एंटी लॉग, बल्कि अब हमने ना ये जो लॉग है इसको दूसरी तरफ ले जाना है। तो जब ये वाला लॉग दूसरी तरफ जाएगा ना तो दूसरी तरफ जाके इसने ना एंटी लॉग हो जाना है। तो एक मिनट, यहाँ से ये मैं जरा कलर सेलेक्ट कर लूँ। तो एक्स इधर रहेगा, लॉग दूसरी तरफ जाके हो जाएगा एंटी लॉग 0.95। अब हमारे पास ना कैलकुलेटर में एंटी लॉग वाला भी ऑप्शन हमें मिला नहीं है, तो इस वजह से हम इसको ना यूं कर लेंगे, ये जीरो को छोड़ लेंगे, तो 0.95 को जीरो में देखेंगे, 0.95 को जीरो में चेक कर लेंगे। तो इसको जरा एक बार चेक कर लेते हैं जी जीरो में, फिर आपका ये मैसेज भी आया वो भी देख लेते हैं। तो इधर से देख लेते हैं पॉइंट, क्या था जी, 0.95। तो 0.95 इससे अगले पेज के ऊपर है, तो 0.95 ये आ गया। 0.95 को अगर जीरो में देखेंगे तो 8913। अब इसके पॉइंट की जगह कौन सी है, इसके पॉइंट की जगह ये वाली है, और इस जगह पर ही इसका पॉइंट आएगा। तो ये इसका ना आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था इसने सॉल्व होना था। बाकी आपका मैसेज भी पढ़ लेते हैं। हाँ जी, जो लाग का टेबल है ना, अगर तो आप जो उधर ड्यूटी दे रहे होते हैं ना इन्वेजिलेटर, उनको अगर आप कहेंगे तो वो आपको ना प्रोवाइड कर देंगे। वैसे कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है तो बच्चों के पास कैलकुलेटर होते हैं, तो वो इस वजह से ना बच्चे ना मांगते भी नहीं हैं, और वो फिर प्रोवाइड भी नहीं करते हैं। लेकिन बोर्ड के इम्तिहान में उन्होंने ना दिए होते हैं, जिस टाइम वो सामान बोर्ड का आता है ना साथ वो देते हैं। तो ये मैं आपको वैसे भी डिवाइड